जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर के सॉलिड मंच पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, जी हाँ, आईटीआई टीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मध्य प्रदेश में आईटीआई टीओ की वैकेंसी आ चुकी है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है उसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण है जैसे क्या रहने वाला है पाठ्यक्रम, क्या माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, सिलेबस उसका क्या है, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे, सब कुछ जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हम सब कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, शुरुआत इसकी करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ स्क्रीन में सब कुछ स्पष्ट है कि आपके आवेदन बनने की तिथि क्या कैसी है भाई। तो आपका 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। संशोधन आप कब तक कर सकते हैं, ठीक है, तो 17 जनवरी से ही शुरू होगी। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 31 है। संशोधन की अंतिम तिथि आपका 5 फरवरी तक की, ठीक है। परीक्षा की दिनांक ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, एग्जाम डेट पहले ही क्लियर कर दिया गया कि भैया 27 फरवरी से हम जो है पेपर शुरू करवा देंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है, फॉर्म फीस वगैरह तो देखिए वैसे ही रहने वाली जैसा रहा है, ठीक है। आपके व्यापम का जो ट्रेंड है सेम वैसे ही रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा के प्रारंभ की 27 फरवरी। और आगे बात की जाए, ये जितना जो कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा से व्यापम का ट्रेंड रहा है दोस्तों, है ना। आगे यहाँ पे आपके सामने है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, जहाँ पर आप देखेंगे परीक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको 63 पेज नंबर पर देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें, अगला जो महत्वपूर्ण पहलू है आरक्षण वगैरह की यदि हम बात करें तो आरक्षण सेम दिया जा रहा है, वैसा ही है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए, जैसा कि इसका अपना एक पैटर्न है मध्य प्रदेश का। आगे हम बात करते हैं इनसे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण क्या क्या पहलू हैं, इनके और क्या क्या नियम है। तो देख सकते हैं आप, आयु की सीमा यहाँ पर दी गई है, एज लिमिटेशन। एज लिमिटेशन के बारे में आपको बता दें, आयु सीमा में आयु में छूट का क्या यहाँ पर प्रावधान है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखने मिल रहा है भाई कि भर्ती के तरीके में जो खुली भर्ती है, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदे, ठीक है, राजपत्रित, अपराजपत्रित, और यहाँ पर दिया गया कार्यपालिक के लिए 21 से 40, ठीक है। न्यूनतम ये दिया गया है कि 21 और अधिकतम 40। इसके अलावा एससी एसटी वर्ग की यदि हम बात करें या अन्य पिछड़ा वर्ग या और भी बात करें, जिसको जैसी छूट है अधिकतम आयु सीमा में वो उतनी छूट मिल रही है यहाँ पे। और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए यदि हम बात करें तो 18 से 40 वर्ग यहाँ पे रखा गया है एज का। आगे हम बात करते हैं और भी महत्वपूर्ण पहलुओं की। तो देखिए, आगे हमें देखने मिल रहा है सीमा में छूट वगैरह आयु सीमा में, तो ये वैसा ही है जैसा पैटर्न रहा है। अगला यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, आप देख रहे हैं 10.2 में ये दिए गए हैं जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के आवेदकों को मूल अभिलेखों के साथ अभिलेखों के परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें दोस्तों तो पाठ्यक्रम आपका ये सामने हो, और भी इसे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आगे अब हम चर्चा करते हैं इसके चयन प्रक्रिया वगैरह। देखिए, ये सब क्लियर है। अब आ चुका है भाई सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये अलग अलग जो ट्रेड है, ठीक है, उनकी कैसी क्या वैकेंसी है। आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी क्या है, एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, जनरल के लिए कितनी वैकेंसी है, सब कुछ आपका क्लासिफाइड करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके नोटिफिकेशन को आप साइट से जाकर के देख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। बात की जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो आप देख रहे हैं कुल जो पद है दोस्तों वो है 1120, ठीक है। 1120 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और अब हम पहुंचते हैं, देखिए ये सब कुछ आपका पोस्ट कोड वगैरह, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद अपने हिसाब से किसको कहाँ पर प्रेफरेंस रखनी है और उस हिसाब से आप फॉर्म में अपने पोस्ट कोड का चयन कीजिएगा। अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर, ठीक है। इसका पाठ्यक्रम क्या है उसको हम देखते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम के बारे में आपको बता दें, यह परीक्षा मुख्य तौर पर 100 अंक की होने जा रही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, 100 ही रहने वाले हैं। और अगली बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो आपको बता दें माइनस मार्किंग नहीं रहने वाली है, क्योंकि माइनस मार्किंग आपका इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। अब बात की जाए 100 अंक में कैसा रहने वाला है, तो भाई 75 नंबर का आपका ट्रेड से संबंधित जो पेपर का जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो आपके ट्रेड से रहेगा, जिस भी ब्रांच से आपने फॉर्म को भरा हुआ है। और जो 25 नंबर का पेपर रहेगा वो कॉमन रहेगा, वो सबके लिए एक समान रहेगा। तो ये सारी जानकारी आप तक पहुंचानी थी। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात किसी और नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।